नमस्कार दोस्तों। आज का अध्याय हमारा 5th है, पद परिचय। ये क्लासें हम लोग यूपी टेट से संबंधित देख रहे हैं। यहाँ यूपी टेट की व्याकरण, फुल व्याकरण हम लोग देखेंगे। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको चैप्टर वाइज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लासें आपको अब दे सकें। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा पद परिचय। देखते हैं। एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। परिभाषा की अगर बात करें तो पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। कौन सा शब्द? प्रत्येक सार्थक शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उनके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग करके प्रत्येक पद का परिचय दिया जाता है तथा उसकी व्याकरणिक विशेषताएं और कार्य बताए जाते हैं। पद परिचय आप 5 प्रकार से बता सकते हैं। पहले, संज्ञा शब्द का पद परिचय, सर्वनाम शब्द का पद परिचय और विशेषण शब्द का पद परिचय, क्रिया शब्द का पद परिचय और अव्यय शब्द का पद परिचय। इसमें और विस्मयाद बोधक शब्द का पद परिचय और समुच्चय बोधक पद परिचय और संबंध बोधक पद परिचय और क्रिया विशेषण पद परिचय। मतलब 5 या 9 प्रकार से किसी भी पद का परिचय दे सकते हैं। पहला देखते हैं, संज्ञा शब्द का पद परिचय। ये संज्ञा शब्द का पद परिचय क्या होता है? संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक उस शब्द के क्रिया से संबंध को व्यक्त करता है। वाक्य, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। राजेश यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। और लिंग क्या है? वहां पुल्लिंग है। कितने वचन में है? तो एक वचन में है। ने के साथ कारक चिन्ह लगा हुआ है। जो ने लगा है वो कारक चिन्ह है आपका। ने कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह और दी क्या है? यहाँ पे क्रिया है। तो किसी भी वाक्य में जो वाक्य लिखा हुआ है उनमें आपका किस प्रकार का पद परिचय है, किस प्रकार का वो पद है, क्या वो विशेषण है, क्या वो संज्ञा है, या कौन सी क्रिया है, कौन सा वचन है, इस प्रकार से आपको छांटेंगे तो आपको किसी भी वाक्य को ढूंढने में जैसे संज्ञा ढूंढनी है किसी भी वाक्य में तो आप इजीली समझ जाएंगे। दी गई क्रिया का कर्ता, दी गई क्रिया का कर्ता क्या? रमेश। क्या है यहाँ पे? रमेश आपका, रमेश जो है संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है और पुल्लिंग है, एक वचन है। दी जो है आपके क्रिया का कर्म है। को के साथ कर्म कारक पुरुष, पुरुष आपका संज्ञा, जात स्त्री, वचन कर्म है। और वाक्य आपका नेपाल चीन के साथ हथियार लेता है। चीन से हथियार लेता है। वाक्य है आपका, नेपाल जो है चीन से हथियार लेता है। इसमें आपको पहचाना है नेपाल क्या है? संज्ञा, आपकी नेपाल संज्ञा हो जाएगा। और कैसी संज्ञा? व्यक्तिवाचक है। कैसा लिंग है? पुल्लिंग है। और कितने वचन है? तो आपको बताना होगा, एक वचन है। कर्ता कारक, ये कर्ता कारक है ना। और चीन आपकी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। अपादान कारक, इस पे चिन्ह लगा हुआ है। और हथियार संज्ञा है, जातिवाचक है, पुल्लिंग है और बहुवचन है और कर्म कारक। अगला पद परिचय अगला है सर्वनाम शब्द का पद परिचय।
सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए सर्वनाम का भेद लिंग वचन कारक क्रिया के साथ संबंध पुरुष पर विचार किया जाएगा। जैसे मैं वाक्य है हमारा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं उत्तम पुरुष, मैं क्या है, उत्तम पुरुष का उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। और सर्वनाम आप उत्तम पुरुष सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, पुल्लिंग पुल्लिंग है आपका, मैं एक वचन है, चलता हूं क्रिया का कर्ता कारक है, यह है वही कार है, यह है, यह यहाँ क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा आपका। और निश्चयवाचक कैसा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है आपका, अन्य पुरुष हो जाएगा, स्त्री कार कार अन्य पुरुष में स्त्रीलिंग एक वचन है। अगला पद परिचय आपका विशेषण शब्द का पद परिचय। विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु विशेषण का प्रकार, अवस्था, लिंग वचन कारक और विशेष के साथ उसके संबंध आदि का वर्णन किया जाता है। हमारे वीर सैनिक ने अब दुश्मनों का नाश कर दिया। वीर यहाँ क्या विशेषण है आपका, गुणवाचक विशेषण है, मूलावस्था में है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, और सैनिक आपका विशेष्य का गुण व्यक्त करता है। सब यहाँ क्या हो जाएंगे, सब दुश्मन, यहाँ पे वीर क्या था, और यहाँ पे सब के बारे में देखते हैं। विशेषण हमें ढूंढना है ना, सब विशेषण और संख्यावाचक है, सब संख्यावाचक मूलावस्था में, पुल्लिंग है, बहुवचन है, और दुश्मनों विशेष की संख्या का बोध कराता है। यह सपेरा बहुत चतुर है, तो यहाँ पे यह तो आपका यह क्या है, यह एक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है आपका, यह पुल्लिंग है, एक वचन है, सपेरा यहाँ संज्ञा की विशेषता बताता है। और चतुर क्या है, यहाँ पे चतुर आपका विशेषण हो जाएगा। कैसा विशेषण है चतुर, अगर पूछा जाए विशेषण किस प्रकार का विशेषण है चतुर, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर लिंग पूछा जाए तो पुल्लिंग है, एक पुल्लिंग एक वचन है। और सपेरा विशेष का विशेषण है। अगला क्रियापद का पद परिचय किस प्रकार से करेंगे आप। क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग वचन, वाच्य, काल और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा यहाँ क्या है यहाँ पे क्रिया हो जाए, मारा क्या है वाक्य में, क्रिया है। कैसी क्रिया है आपकी, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया है। इससे अगले वाले चैप्टर हम लोग क्रिया कैसी है, क्रिया के भेद, क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, ये हम लोग अगले चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। क्रिया कैसी है आप, मारा क्रिया है, कैसी है, सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कृत्यवाच्य है, भूतकाल में है, मारा है ना। मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण है। अगला वाक्य हमारा है सवेरे में उठा, सवेरे में उठा क्या है यहाँ पे क्रिया हो जाएगी है ना, उठा क्रिया है, अकर्मक कैसी क्रिया उठना, अकर्मक, पुल्लिंग है, एक वचन है, कृतवाच्य है, भूतकाल, उठा क्रिया का करता है। अगला आपका अव्ययवाच्य, अव्यय शब्द का पद परिचय। अव्यय शब्द का पद परिचय क्या है, अव्यय शब्द चौके, अव्यय शब्द चौके लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित नहीं होता। इसके लिए पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बतलाया जाता है, क्योंकि लिंग वचन के आधार पर अव्यय तो चेंज होते नहीं है, उसके किसके आधार पर बता सकते हो, उसके प्रकार के आधार पर, उसकी विशेषता के आधार पर आप उसमें अव्यय पद बता सकते हैं। जैसे इसमें क्रिया विशेषण, इसमें अव्यय के आधार पर क्रिया विशेषण का पद परिचय है ना, तो पद तथा क्रिया की जानकारी। जैसे श्याम वहां गिरा था, श्याम वहां गिरा था, वहां क्या हो जाएगा, या क्रिया विशेषण है ना, क्रिया विशेषण स्थानवाचक है, गिरा था क्रिया का स्थान निर्देश है। मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूँ, मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूँ, रोज क्या हो जाएगा, क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, करना की विशेषता है प्राणायाम, रोज
है ना। रोज सवेरे प्राणायाम करता हूँ, तो क्रिया विशेषण है, कालवाचक है आपका। प्राणायाम क्रिया का समय बताकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। अगला आपका समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है ये। समुच्चय बोधक अव्यय भेद तथा जिन दो शब्दों को मिलाकर उनका उल्लेख होगा, जैसे सीता और गीता बहनें हैं, और समानाधिकरण समुच्चय में संयोजक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? संबंध बोधक भेद तथा उससे संबंध है उस संज्ञा या सर्वनाम का उल्लेख, जैसे ट्रेन समय से पहले आ गई, यहाँ से पहले कालवाचक संबंध बोधक अव्यय ट्रेन संज्ञा के समय की विशेषता। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं? भेद या भाव का नाम आपका विस्मयादि बोध होता है। वाह कितना सुंदर है, वाह हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक है। इसका अभ्यास इस प्रकार का है। अभ्यास प्रश्न। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी में अगला चैप्टर भी इसी में हम जोड़ लेते हैं, वीडियो ज़्यादा छोटा हो जाएगा फिर। अभ्यास देख लीजिए, इसमें अभ्यास के पद परिचय से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपके। अभ्यास में वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। शब्द क्या कहलाते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द संज्ञा कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं या सर्वनाम कहलाते हैं। आपको बताना होगा क्या कहलाते हैं, बताइए। संज्ञा कहलाएंगे या पद कहलाएंगे, क्रिया कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो कहलाते हैं आपके क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता? लिंग बतलाते हैं, प्रकार, काल, संज्ञा का प्रकार। ऑप्शन नंबर आपका सा नहीं बतलाते, काल को नहीं बतलाते हैं पद परिचय देते समय। पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं? पद परिचय आपके 5 पद परिचय आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको बताना होगा पद परिचय आपके कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 3 भी नहीं होते, 2 भी नहीं होते, 4 भी नहीं होते, 5 प्रकार के होते हैं पद परिचय। नंबर 4 आपका है, तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया। वाक्य में तेज शब्द कौन सा शब्द? तेज शब्द। तेज जो है पद है, क्रिया विशेषण, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रिया पद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है, क्रिया की तेज विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। आपके ये रिटन वेज आप इनको तैयार कर सकते हैं। पद संज्ञा पद परिचय में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? सर्वनाम के पद परिचय की विशेषता बताइए। रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। यह सुंदर खिलौना मुझे दो। अव्यय के पद परिचय भेद सहित विस्तार से लिखिए। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पद परिचय के 2 उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो अगला चैप्टर हम लोग आगे कवर करते हैं। अगला चैप्टर हमारा अध्याय 6 है। इसमें शब्द शक्तियां दे रखी हैं, आपको शब्द शक्तियों के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि शब्द शक्तियां क्या होती हैं आपकी। शब्द की शक्ति असीम है। शब्द हमारे मन कल्पना अनुभूति पर प्रभाव डालता है। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। अभिष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति कहलाती है। आगे उदाहरण के लिए, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। इन दोनों शब्दों में गाय शब्द आया है, मगर दोनों शब्दों में भिन्न। एक में पशु का नाम तो दूसरे में भोला सीधा व सरल व्यक्त है। इस प्रकार वक्ता या लेखक के अभिष्ट
का बोध कराने का गुण ही शब्द शक्ति है। इन शब्द और अर्थ के इस चमत्कारिक स्वरूप को प्रकट करने वाली शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 कौन कौन सी होती हैं? एक शब्द शब्द शक्तियां। इसमें शब्द शक्ति का नाम पहला है अभिधा, फिर लक्षणा, फिर व्यंजना। अभिधा को वाचक कहते हैं, लक्षणा लक्षक और व्यंजना व्यंजक शब्द है। इसका अर्थ है वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ और लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। इसमें अभिधा के बारे में समझते हैं। अभिधा शक्ति क्या होती है आपकी? शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। पंडित राम दहीन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है। किसको कहा है? साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है। तो आचार ममट मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधेयार्थ शब्द वाचक कहलाता है तथा प्राप्त अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण इस प्रकार हैं। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। गाय घास चर रही है। उपर्युक्त सभी वाक्यों के अर्थ ग्रहण में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। इस वजह से कैसा अवरोध नहीं है? इस वजह से कैसे हो जाएंगे? ये अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगा। अब दूसरा है लक्षणा। लक्षण के आधार पर है ना। लक्षणा शब्द शक्ति जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो तब यथा अर्थ किसी लक्षण पर और दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद इस प्रकार हैं। जैसे पुलिस, नंबर 1 पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया। इसमें चोर द्वारा चौकन्ना होने का अर्थ सजग हो जाना, सावधान हो जाना या अपने बचाव का प्रयोग सोच लेना, जबकि चौकन्ना का शाब्दिक अर्थ है चार कन्ना या कान अर्थात 4 कान वाला। चौकन्ना किसे कहते हैं? 4 कान वाला, है ना। मतलब उसके लक्षण के आधार पर आप अलग कर रहे हैं ना। अतः 2 की जगह 4 कान कहने का तात्पर्य है कानों का अधिकाधिक प्रयोग होना, उनका पूरा लाभ उठाना। अतः यह अर्थ लक्षण पर आधारित हुआ। अतः यह प्रयोजनवती लक्षणा कहलाता है। इसी प्रकार दूसरा, राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया है। इसमें ऊंट का अर्थ है अधिक लंबा होना। क्या है ऊंट का अर्थ? अधिक लंबा होना। अब यह अर्थ रूढ़ के आधार पर लिया गया है। अतः यह रूढ़ा लक्षणा कहलाता है। इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण या प्रयोजन या रूढ़ द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण आपके जैसे यहाँ पे दे रखा है। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। सारा घर मेला देखने गया है। नरेश तो गधा है, वह सुबह से बातें कर रहा था। सैनिकों ने कमर कस ली है। उपर्युक्त
उक्त उदाहरण में शेर, घर, गधा, हवा, कमर कसना आदि लाक्षणिक अर्थ हैं। इन जिनके जिनके लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किए जाएंगे। अगला आपका तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ ना तो अभिधा से प्रकट होता है न लक्षणा से, बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है, यह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना का अर्थ है विकसित करना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। अतः किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाता है। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, तो कभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई नया अर्थ गढ़ लेती है। इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्त का सशक्त माध्यम है। जैसे संध्या हो गई, वाक्य का अर्थ चरवाहे के लिए घर लौटने का समय है, तो पुजारी के लिए पूजन वंदन का समय। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक शब्दावली व्यंजना, जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, शब्द बदल लेने से अर्थात पर्याप्त पर्याय रख लेने से अर्थ बदल जाता हो, वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है, क्योंकि अभिष्ट अर्थ के लिए वही शब्द आवश्यक है। जैसे यहाँ पे चिरंजीवों जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घट ये ब्रस भानुजा, वे हलदर के वीर। यहाँ पे व्यंजना शक्ति हो जाएगी आपकी। यहाँ ब्रस भानुजा का अर्थ राधा तथा गाय है, वहीं हलदर के भी दो अर्थ बलराम और बैल हैं। अतः यहाँ शब्द का चमत्कार इन शब्दों के पर्याय शब्द रख देने पर नहीं रहता, और शाब्दी व्यंजना का अर्थ उदाहरण है रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उवरे, मोती मानस चून। ये आपके शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। इनमें पानी शब्द के तीन अर्थ चमक और सम्मान और जल, इसके पर्याय रख देने पर नहीं रहेंगे। और आर्थी व्यंजना क्या होता है आपका, जब इसी का दूसरा प्रकार है आर्थी व्यंजना। क्या होता है आर्थिक, जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर किस पर अर्थ पर निर्भर होती है, इसका पर्याय रख देने पर भी अभीष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना में बोलने वाले सुनने वाले प्रकरण और देश काल कंठ स्वर आदि का बोध कराती है। जैसे सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो, वह वा यमुना के तीर। इनमें गोपिका कृष्ण के साथ बिताए यमुना तट की लीलाओं को याद कर रही है। जो बातें वह कहना चाहती है, हृदय के जिन भावों का प्रभाव वह व्यक्त करना चाहती है, वह समस्त भाव संसार यहाँ व्यक्त हो गया है। शब्द शक्तियों की तुलना तालिका देख लीजिए। आपके शब्द शक्ति अविदा, लक्षणा और व्यंजना। मुख्यार्थ आपकी अविदा है, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ सर्व विवादित और सरला और रूढ़। लक्षणा लक्ष्य उसके लक्षण के आधार पर व्यंजना किसी दूसरे अर्थ को आप प्रकट करते हैं। इसमें रूढ़ या प्रयोजनार्थ संदर्भ के अनुसार अभिप्रेरित अर्थ। और अभिधा में तुम्हारा पुत्र मूर्ख है, लक्षणा में तुम्हारा पुत्र गधा है,
और व्यंजना में तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है। ये इस प्रकार के अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्तियां थी। इसमें आपको पहचानना है, अभ्यास है। अभिधा शब्द शक्ति से आप से प्राप्त अर्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति की बात कर रहे हैं इसमें, तो व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ या भावार्थ। अभिधा शब्द शक्ति आपके मुख्यार्थ होती है। कैसी होती है? कैसी हो जाएगी? मुख्य, मतलब वाच्य के आधार पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। लक्षण पर आधारित अर्थ प्राप्त होता है अभिधा में, व्यंजना में, लक्षणार्थ में। ऑप्शन नंबर साफ हो जाएगा। लक्ष्यार्थ में, व्यंजना में कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है ना, और लक्षणा में लक्षणों के आधार पर। और तीसरा प्रश्न है, पारंगत रूढ़ अर्थ व्यंजन होता है। पारंगत रूढ़ अर्थ व्यंजन होता है। व्यंग होता है, लक्षण से होता है, सरलार्थ होता है या संकेत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्षण। यहाँ पे ये आपके रिटन वेज आप यहाँ पे अभ्यास कर सकते हैं। अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति में अंतर बताइए। पांचवा है, व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ एवं उदाहरण बताइए। शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्तियों की परिभाषा, विशेषताएं और विस्तार से लिखते हुए 3-3 उदाहरण लिखिए। तो चलिए, तो ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं। चैप्टर हमारा 7 है, शब्द रूपांतरण। कौन सा चैप्टर है? शब्द रूपांतरण। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते हैं शब्द रूपांतरण क्या होता है, इससे देख लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं? संज्ञा आपका विकारी है, सर्वनाम विकारी है, विशेषण विकारी है, क्रिया भी विकारी, ये विकारी शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। विकार उत्पन्न करने वाले कारक तत्व जिनसे शब्द के रूप में परिवर्तन होता है वे इस प्रकार हैं। शब्द रूपांतरण आपका लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। लिंग हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। वचन हमारे हिंदी में वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं आपके। यहाँ पे एक वचन और द्विवचन की बात कर रहे हैं। संस्कृत में हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, और संस्कृत में आपके 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के अनुसार आपको वचनों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आपको बताना होगा। वचनों की संख्या यहाँ पे 2 दे रखी है, एक वचन और बहुवचन। अगला कारक देखते हैं। कारक आपके इस प्रकार हैं। कारक आपके 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये आपके कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता ने। अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना होगा कर्ता ने। और करण से अगर कहीं आपसे से चिन्ह अगर मिल जाता है तो वहाँ पे करण की विशेषता के बारे में प्रकट होता है। करण से और इसमें के द्वारा अगर किसी भी वाक्य में मिल जाए तो आपको करण से के बारे में बताएंगे। अपादान की अगर बात करें तो इसमें भी अपादान से इसका अर्थ है अगर किसी भी वाक्य में जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो इसमें आपको बताना होगा कि किस प्रकार का कारक है। तो आपको यहाँ पे आप अपादान कारक इसमें बता देंगे। अगर अधिकरण में अधिकरण कारक में अगर आपसे चिन्ह पूछा जाता है तो मैं पर होता है। अगर जैसे हम कहें पेड़ या टेबल पर पेन रखी है तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कौन सा कारक हो जाएगा तो आपको बताना होगा अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे कर्म वाला अगर कर्म वाला आ जाए तो को चिन्ह अगर आप किसी भी वाक्य में दिख जाता है तो वहां पे आपको बताना होगा कर्म कारक हो जाएगा। फिर संप्रदान अगर आपसे पूछा जाए तो संप्रदान का इसका चिन्ह होते हैं को और के लिए।
और संबंध में आपका का की का के की रा रे री ये गागेगी, इस प्रकार के अगर संबंध अगर किसी भी वाक्य में दिखाई देते हैं तो वो आपके संबंध कारक हो जाता है। संबोधन में हे अरे ओ इस प्रकार के अगर किसी भी वाक्य में आप चिन्ह देखते हैं तो आपको संबोधन कारक वहां पे बताना होगा। फिर हम देखते हैं शब्द रूपांतरण आपका काल के आधार पर। अगर काल के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो शब्द रूपांतरण तीन प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला वर्तमान के आधार पर, फिर भविष्य के आधार पर, फिर भूत के आधार पर। आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे कि काल हमारे टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हिंदी में भी इसी प्रकार से होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। अगर वाच्य की अगर बात पूछी जाए, सबसे पहले आपसे यही प्रश्न बनेगा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे देखते हैं लिंग। लिंग क्या होता है आपका, लिंग के बारे में देख लेते हैं। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। मतलब किसी भी अगर कोई वाक्य है वहां पे कोई शब्द दे रखा है तो उसकी आप किस प्रकार से पहचान करेंगे कि ये स्त्री है या पुरुष है, उसके रूप के आधार पर, शब्द के आधार पर पहचान सकते हैं। यहाँ पे हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग के बारे में देखते हैं। जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मेरा काला जाता भाई रमेश अध्यापक, ये आपके पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में जिससे विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मेरी काली जाति बहन विमला अध्यापिका, ये शब्द आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। लिंग की पहचान के नियम, किसी भी कोई वाक्य दे रखा है उसमें आप कौन सा लिंग है ये पहचानेंगे कैसे, आइए देख समझते हैं। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। किसके आधार पर होती है, व्यवहार के आधार पर। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। जैसे यहाँ समझते हैं आगे, दिनों और महीनों के नाम हमेशा कैसे रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं। जैसे सोमवार, चैत, अगस्त। अगर किसी भी दिन का नाम मिल जाए, दिनों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना, इस प्रकार के आपको अगर दिनों के नाम मिलते हैं तो आपके हमेशा के लिए ये आपके पुल्लिंग रहेंगे। अगर आपके महीनों के नाम अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर कोई भी महीने का नाम अगर आपको दिख जाता है तो हमेशा वो पुल्लिंग रहेगा। आगे देखते हैं पर्वतों के नाम। किसके, पर्वतों, पेड़ों के नाम हमेशा कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम कहें हिमालय पर्वत बताइए, हिमालय आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आप रॉकीज बताइए कौन सा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आपकी कंचनजंगा बताइए आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना। माउंट केटू बताइए पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आपके डोडोवेटा बताइए आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आप किलिमंजारो बताइए आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इस प्रकार से अगर किसी भी पर्वत का नाम आपसे पूछा जाता है तो हमेशा वो कैसा होगा, आपका पुल्लिंग होगा। जैसे हिमालय की बात करें, हिमालय हो गया, अरावली हो गई, आपकी बबूल हो गया, नीम हो गया, आम हो गया, ये आपके पेड़ है ना। हमेशा पेड़ों के नाम हमेशा कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम अगर आपसे पूछे जाएं कि अनाजों के नाम कैसे होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे चावल हो गया, चावल अनाज है ना, चावल, गेहूं, तेल, घी, ये घी आपका द्रव्य पदार्थ है ना। द्रव्य पदार्थ हमेशा नहीं, कुछ द्रव्य पदार्थ जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तेल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, आपका पुल्लिंग है। ग्रहों के नाम, रत्नों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र और पन्ना, हीरा, मोती आपके ग्रहों के नाम, रत्नों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अंगों के नाम, देवताओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे कान,
कान, हाथ, सिर और इंद्र, वरुण और पैर, ये हमेशा कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कुछ धातुओं के एवं समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा और छड़ और घंटा, ये आपके कुछ धातुएं होती हैं, उनके भी नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। भाषाओं या लिपियों के नाम, भाषाओं और लिपियों का नाम स्त्रीलिंग होता है, जैसे हिंदी। भाषा का नाम हो गया, लिपि का नाम हो गया, कैसा होता है? स्त्रीलिंग होता है, जैसे हिंदी, उर्दू, जापानी, देवनागरी, हमेशा कैसे ये शब्द रहेंगे? आपके स्त्रीलिंग रहेंगे। गुरमुखी, पंजाबी। नदियों और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना और प्रथमा और पंचमी, ये कुछ प्रथमा, द्वितीया, इस प्रकार से आपसे कोई तिथि पूछी जाती है तो आपको बताना होगा कैसी होगा, वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। लताओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि मालती, अमरवेल, कुछ लताएं जो होती हैं उनके नाम कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, मालती, अमरवेल। पुल्लिंग परिवर्तन देख लीजिए, सॉरी, लिंग परिवर्तन क्या होता है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कतिपय नियम इस प्रकार हैं। कोई शब्दांत दे रखा होगा, जैसे आ को आ में बदलना, आ को आ में बदलना, आपका कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा ना यहाँ पे। जैसे छात्र से छात्रा, आ से आ बड़े आ में बदल गया ना। जब पूज्य से पूज्या, सुत से सुता, वृद्ध से वृद्धा, भावदीय से भावदिया और अनुज से अनुजा, इस प्रकार के शब्द आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनाए जा सकते हैं। शब्दांत आ का ई में चेंज होना आपके क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदल जाएगा। जैसे देव से देवी, पुत्र से पुत्री, गोप से गोपी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी और मेढक से मेढकी, दास से दासी। जैसे आ से ई में बदलना आपके क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। नाना से नानी, लड़का से लड़की, घोड़ा से घोड़ी, बेटा से बेटी और रस्सा से रस्सी, चाचा से चाची। शब्दांत के अंत में क्या आए? आपका आ जाए, उससे ये में बदलकर आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे बूढ़ा से बुढ़िया, चूहा से चुईया और कुत्ता से कुतिया, डिब्बा से डिबिया और बेटा से बिटिया, लोटा से लुटिया। ये शब्द या शब्द भी जोड़ के आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। शब्दांत जिसके अंत में शब्दांत प्रत्यय, जैसे अक कोई दे रखा है, अक को इक में चेंज करके भी आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। बालक से बालिका, एक प्रत्यय जुड़ा है ना। लेखक से लेखिका और नायक से नायिका, पाठक से पाठिका, गायक से गायिका। आनी प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। देवर से देवरानी, चौधरी से चौधरानी और सेठ से सेठानी और भव से भवानी, जेठ से जेठानी। आनी प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। नी प्रत्यय भी जोड़कर आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे शेर से शेरनी और मोर से मोरनी, जाट से जाटनी, सिंह से सिंहनी, ऊंट से ऊंटनी, भील से भीलनी, हाथी से हथनी। शब्दांत में ई के स्थान पर ईनी लगाकर भी आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे तपस्वी से तपस्विनी, ईनी प्रत्यय लगाना ना। स्वामी से स्वामिनी और इन प्रत्यय लगाकर भी आप जोड़ सकते हैं। इन प्रत्यय, माली से मालिन, चमार से चमारिन, धोबी से धोबिन, नाई से नाइन और कुम्हार से कुम्हारिन और सुनार से सुनारिन। आइन प्रत्यय भी लगाकर आप चेंज कर सकते हैं। चौधरी से चौधराइन, ठाकुर से ठकुराइन, मुंशी से मुंसाइन। शब्दांत के अंत में वान के स्थान पर वती लगाकर भी आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे गुणवान से गुणवती, पुत्रवान से पुत्रवती, भगवान से भगवती, बलवान से बलवती और भाग्यवान से भाग्यवती और सत्यवान से सत्यवती। शब्दांत मान
के स्थान पर मति लगाकर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि श्रीमान से श्रीमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती, आयुष्मान से आयुष्मती। शब्दांत ता के स्थान पर ता के स्थान पर स्त्रीलिंग लगाकर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कर्ता, ता के स्थान पर त्री लगाकर भी कर सकते हैं। कर्ता से कर्त्री, नेता से नेत्री और दाता से दात्री। आपके शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर आप लिंग को चेंज करना। जैसे खरगोश से, खरगोश का क्या हो जाएगा, मादा खरगोश। भालू से मादा भालू, और भेड़ से मादा भेड़िया, मादा भेड़िया है ना, भेड़िया से मादा भेड़िया। विभिन्न भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द, जैसे कवि से कवित्री, और वर से वधू, और विद्वान से विदुषी, और वीर से वीरांगना, मर्द से औरत, और साधु से साध्वी, और दूल्हा का दुल्हन, नर का नारी, बैल का गाय, राजा का रानी, पुरुष का स्त्री, भाई का भाभी। भाई का इस लिंक अगर चेंज करना है तो कैसे बताओगे, भाई का भाभी। और बादशाह का बेगम, और युवक का युवती, और ससुर का सास। यहाँ पे लिंग परिवर्तन हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है वचन। व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या है, जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है, जिसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं आपके, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, खिलौना टूट गया, यह मेरी पुस्तक है। ये एक वचन को दर्शाती है ये वाक्य। इन वाक्यों में आए लड़का, खिलौना, पुस्तक शब्द एक वचन है। बहुवचन की अगर बात करें, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे हैं, खिलौने टूट गए, ये पुस्तकें मेरी हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे आपके, ऐसे वाक्य बहुवचन कहलाएंगे। इन वाक्यों में लड़के, खिलौने, पुस्तकें शब्द बहुवचन है। बहुवचन बनाने के नियम देख लीजिए। शब्दांत, अगर कोई शब्द दे रखा है, उसके अंत में आ प्रत्यय आ है, उसमें ए जोड़ने से क्या हो जाता है, वो एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा। जैसे कि कमरा से कमरे, लड़का से लड़के, बस्ता से बस्ते, एक ही मात्रा लगाने से ना। बेटा से बेटे, पपीता से पपीते, रसगुल्ला से रसगुल्ले। किसी भी शब्द के अंत में आ को ए में बदलकर पुस्तक से पुस्तकें, दाल से दालें, राह से राहें, दीवार से दीवारें, सड़क से सड़कें, कलम से कलमें। शब्दांत में आए आ के स्थान पर ऐ जोड़कर, जैसे बाला से बालाएं, कविता से कविताएं, कथा से कथाएं। ई वाले शब्द के अंत में इया लगाकर, किसी भी शब्द के बाद में ई आती है, उसमें इया लगाने पर वो एक वचन से बहुवचन बन जाएगा आपके। जैसे देवी से देवियां, लड़की से लड़कियां, और साड़ी से साड़ियां, नदी से नदियां, खिड़की से खिड़कियां, स्त्री से स्त्रियां। स्त्री शब्द के अंत में आए आ को यों में बदलकर, चिड़िया से चिड़िया, डिबिया से डिबिया, गुड़िया से गुड़िया। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ऊ को ऊ के साथ ऐ लगाकर भी बदल सकते हैं। जैसे वधू से वधू हैं, वस्तु से वस्तुएं, बहू से बहुएं। ई स्वरांत वाले शब्दों के साथ यों लगाकर तथा ई की मात्रा को ए में बदल कर भी आप क्या बना सकते हैं,
एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे जात से जातियां, यहाँ प्रत्यय लग गया ना, यहाँ लग गया, यहाँ अक्षर लग गया। रोटी से रोटियां, अधिकारी से अधिकारी, अधिकारी से अधिकारियों, लाठी से लाठियां, नदी से नदियां, गाड़ी से गाड़ियां। एक वचन शब्द के साथ जन जन गण और वर्ग, वृंद और मंडल, परिषद आदि शब्द लगाकर भी आप एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे गुरस में गुरजन, गुर में गुरजन, युवा में युवा वर्ग, और भक्त में भक्तजन, और खेती में खेतिहार, और मंत्री में मंत्रिमंडल, और मंत्री परिषद। कारक क्या होते हैं आपके, कारक भी समझ लीजिए। कारक, कारक का अर्थ होता है करने वाला, क्रिया का निष्पादक। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध बताने संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। विभिन्न विभक्त कारक को प्रकट करने के लिए, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। हिंदी भेद, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। पहला आपका कर्ता कारक, क्रिया क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, यह संज्ञा सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। और विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में। किसमें, भूतकाल में। राधा ने नृत्य किया, श्याम ने पत्र लिखा। ये हमेशा जो कर्ता जो क्रिया होती है, हमेशा भूतकाल में ने का प्रयोग लिखा जाता है। मीना ने गीत गाया, ये हमेशा भूतकाल में है। उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता, ये भूतकाल के बारे में बताता है। कौन सा, कर्ता कारक। तथा क्रिया से संबंध होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में। किसमें, सकर्मक क्रिया के साथ होता है, वो भी भूतकाल में। अगला कारक है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह आपका को होता है। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म पूछा जाएगा, कर्म किसे कहते हैं, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं। किसके साथ कर्म का प्रयोग किसके साथ में होता है, सजीव के साथ में होता है, निर्जीव के साथ में नहीं होता। जैसे हम समझे, राधा ने नौकर को बुलाया। राधा ने नौकर को बुलाया, को कारक चिन्ह आ गया ना। किसको बुलाया, नौकर को। जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। स्वाति कॉलेज जा रही है। मीना ने गीता को पुस्तक दी। आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक को मत पढ़ो, पुस्तक को मत पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। स्वाभाविक क्रिया में जैसे आपको प्यास लगी है, राम को बुखार हो रहा है। अगला कारक चिन्ह आपका है करण कारक। कौन सा, करण कारक। करण कारक, करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक को विभक्ति जो होती है से व के द्वारा। जैसे मैं कल से लिखता हूं, मैंने गिलास से पानी पिया। यहाँ पे से कर्ण कारक हो जाएगा, है ना। सोनिया
बैट से खेलती है, मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा। ये आपके करण कारक हो जाएंगे यहाँ पे से करण कारक के अन्य प्रयोग इस प्रकार हैं। क्रिया, क्रिया संपादित करने के क्रम में जब प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है, यहाँ पे से हो जाएगा। के द्वारा इसका प्रयोग, मुझे दूरभाषा द्वारा सूचना प्राप्त हुई। किसके द्वारा? द्वारा, द्वारा शब्द आ गया ना, के द्वारा या द्वारा। उसे डाकिया के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। आज्ञा जनित वाक्य, ध्यान से अध्ययन करो, से आ गया ना यहाँ पे, आज्ञार्थक में करण कारक हो जाएगा आपका। स्कूटर से नहीं साइकिल से स्कूल जाओ, यहाँ पे से आ जाएगा ना यहाँ पे, तो आपके ये करण कारक हो जाएंगे। सीख, सीख मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं। रीत से, भिखारी क्रम से बैठे हैं। गुण या स्थिति, राम हृदय से ही दयालु है, वह स्वभाव से ही कंजूस है। मूल्य, सब सेव किस भाव से सेव किस भाव से दे रहे हो। कमी दिखाने वाल के लिए बुखार से बहुत कमजोर हो गया, वह अक्ल से अंधा या पैदल है। प्रार्थना या निवेदन, ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे। संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान, समधन प्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। क्या होता है इसका अर्थ? संप्रदान देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वयं स्वतत्व हटकर दूसरे के लिए देता है तो वहां संप्रदान कारक होता है। जैसे संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए को, किस इसकी विभक्ति क्या होती है? के लिए को। ये चौथा होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, के लिए या को, के वास्ते, के लिए या के वास्ते, के निमित्त या के हेतु भी कह सकते हैं। जिसे कहते हैं जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है। जैसे सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान किया, लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया, मेरिट में आने के लिए मेहनत करो। को, या राजा ने गरीबों को कंबल दिया, कि देने के अर्थ में हो गया ना, कौन सा हो जाएगा? अपादान। पुलिस ने चोर को दंड दिया, यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा। अपादान, अब अगला कारक आपका है अपादान कारक। अपादान का अर्थ है पृथक होना या अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो वहां अपादान कारक होता है। अपादान कारक की विभक्ति से है। पृथकता के अलावा अन्य अर्थों में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता किससे अलग हुआ है? पेड़ से ना, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। मेरे हाथ से गेंद गिर गई, मेरे हाथ से गेंद गिर गई ना, से कारक हो गया अपादान। विजय शाला से घर आया, किससे अलग हुआ? विजय शाला से अलग हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपादान हो जाएगा। नदी पहाड़ों से निकलती है, नदी किससे अलग हो रही है? पहाड़ों से अलग हो रही है ना, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। पहचान के लिए यह मरवाड़ा से है, पहचान के लिए यह मरवाड़ा से है। दूरी, पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है। तुलना, विमला सतीश से लंबी है, अपादान हो जाएंगे यहाँ पे। शिक्षा, शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। संबंध कारक में संबंध का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक की विभक्ति का के, की, रा, रे, री,
ना ने नी है। भेद इस प्रकार है। स्वामित्व, अजय की पुस्तक गुम हो गई। अपना पर्स संभाल कर रखो, मेरा चश्मा बहुत कीमती है। रिश्ता, विजय अजय का भाई है। अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र हैं। आस्था की अगर बात करें, मेरी उम्र 50 वर्ष है, यह युवक 30 वर्ष का है। अपादान हो जाएंगे यहाँ पे। कोटे, धातु की अगर बात करें, पांच मिट्टी के घड़े लाओ, मैंने एक कांसे की आ, कटोरी खरीदी है, मेरी साड़ी सिल्क की है। प्रश्न, 5वीं कक्षा के कितने छात्र हैं? आपके कितनी संतान है? अधिकरण कारक, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति मैं और पर। मैं का अर्थ है अंदर या भीतर, पर का अर्थ है ऊपर। अधिकरण का चिन्ह पाया जाता मैं पर पे, है ना। ऊपर, जैसे मैं इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, अधिकरण हो जाएगा आपका। उस कप में चाय है, मेरे पर्स में पैसे व ड्राइविंग लाइसेंस है। टायर में हवा कम है, बगीचे में छायादार पेड़ हैं। मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान का सॉरी अधिकरण हो जाएगा। कभी कभी मैं का प्रयोग बगीचे या मध्य के रूप में भी होता है। जैसे राम और रमेश में गहरी दोस्ती है दोनों के बीच में ना, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। भारत की संस्कृति विश्व में, मैं शब्द आ गया ना यहाँ पे, तो आपका कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में है। यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच में जब तुलना करी जाएगी तो वहां पे भी आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे पर की अगर बात करें, मेज पर पुस्तक रखी है, कहाँ रखी है, पर रखी है, तो अधिकरण कारक हो जाएगा आपका। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, कहाँ बैठी है, पेड़ पर, तो आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए, बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए भी आपका अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे कक्षा में मनीष सबसे बुद्धिमान है, मैं ना, हाँ ठीक है। निश्चित समय बताने के लिए भी आपको अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी, पर यहाँ आ गया ना, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे अगर बात करें, प्रत आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगानी है। महत्व बताने के लिए भी अधिकरण कारक हो जाएगा आपका। कदम कदम पर पुलिस का सहारा है। बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात हैं, हमें अपनी जुबान पर अटल रहना चाहिए। जल्दबाजी बतलाने के लिए भी आप अधिकरण कारक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है, यहाँ पर शब्द आ गया, अधिकरण हो जाएगा। संबोधन में देख लीजिए, वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन में पुकारने, बुलाने या सावधान करने का भाव होता है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हे, ओ, अरे होते हैं। हे भगवान कैसा जमाना आ गया, कौन सा हो जाएगा आपका, संबोधन कारक।
हे ईश्वर मेरा पोता कहाँ गया। संबोधन कारक अरे 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 ये क्या कर रहे हो, ये भी संबोधन कारक में आ जाएगा। अरे गुरुजी आप इधर कैसे, ये भी संबोधन कारक हो जाएगा। अरे बच्चों शोर मत करो, आपका संबोधन कारक हो जाएगा। आओ आओ खिलौने वाले बतलाना कैसे खिलौने लाए हो, ये आओ आओ में कौन सा हो जाएगा, खिलौने वाले संबोधन हो जाएगा आपका। आ, ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो, संबोधन हो जाएगा आपका। कर्म संप्रदान कारक में अंतर क्या होता है। कर्म में कर्म कारक में मैं को कर्म कारक में मैं को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। संप्रदान मैं को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त नहीं होता। मतलब कर्म कारक में कर्म पर प्रभाव पड़ता है, संप्रदान में कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। कर्म कारक में को विभक्ति का फल कर्म पर पड़ता है। संप्रदान कारक में को विभक्ति कर्ता द्वारा लेने का भाव होता है। करण कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या है आपका। करण कारक में से क्रिया का साधन है, जबकि अपादान में से अलग होने का। करण में क्रिया का साधन होता है, जबकि अपादान में से का अर्थ होता है अलग होना। करण कारक में से क्रिया का फल प्राप्त होता है, जबकि अपादान में तुलना दूरी और डरने या सीखने का भाव होता है। संज्ञाओं की कारक रचना तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं वीडियो। वीडियो लंबी हो रही है। ये अगले जो टॉपिक बचे हुए हैं आपके, वो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा जो वीडियो प्राप्त कराया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है, उसका आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें और अपने भाई बहनों को भी जोड़ें। तो चलिए दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे, नमस्कार।